दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर बीटीएस आर्मी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो सकती है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में हाइब ने एक न्यूज़ आर्टिकल रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने बीटीएस के सभी मेंबर्स के अचीवमेंट्स और उन सभी के सोलो एल्बम्स की बात की है, जिसे देखने के बाद बीटीएस फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश थे और एक्साइटेड भी थे कि किस तरह बिग हिट्स बीटीएस के अचीवमेंट्स की तारीफ कर रहा है। लेकिन दोस्तों, बिग हिट्स कुछ पोस्ट करे और उस पर कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा भला हो सकता है? तो दोस्तों, हाइप के पोस्ट आर्टिकल को ध्यान से देखने के बाद बीटीएस आर्मी ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसके बाद से फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और हाइप को सुनाने लगे। वो चीज़ क्या है जिसको लेकर फैंस इतने ज़्यादा गुस्से में हैं? तो चलिए शुरुआत से आपको बताते हैं, तो एंड तक वीडियो में बने रहना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। दरअसल दोस्तों, जैसा कि बीटीएस आर्मीज ये काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा है कि हाइब और बीटीएस वी के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा। फिर वो चाहे उनके रिलेशनशिप को लेकर हो, जो कि वीडियोस और पोस्ट वायरल करना, या फिर हाइब का उन्हें इग्नोर करना और बीटीएस वी का खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करना। वही हम अगर बात करें दोस्तों सुगा की, तो जब से सुगा की नशे में ड्राइविंग करने की खबर आई है, तब से उन पर कंट्रोवर्सी को लेकर आरोप लगातार चल रहे हैं, जिसको लेकर हाइप उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हैं। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट मुद्दे पर बात करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, हाइप को लेकर एक खबर आ रही है कि उन्होंने बीटीएस वी और सुगा को बीटीएस ग्रुप से निकाल दिया है, और ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, 20 नवंबर को हाइप ने एक रिपोर्ट शेयर की थी जिससे फैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा गए और उनका गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल दोस्तों, जो आर्टिकल बिग हिट्स ने पोस्ट किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि बीटीएस मेंबर्स के सोलो एल्बम की वजह से एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस आर्टिकल में सबसे शॉकिंग बात तो ये थी, इस आर्टिकल में जिमिन, जंगकुक, जिन, जेहोप और आरएम के अचीवमेंट्स को इंक्लूड किया गया था, लेकिन बीटीएस वी और सुगा का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं दिखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग और वियर्ड था। दोस्तों, इस आर्टिकल में हाइब ने बताया था कि बीटीएस जिन की एल्बम काफ़ी सारे एल्बम्स को टॉप कर रही है। इतना ही नहीं, जब जिमिन की एल्बम आई थी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, और जब जंगकुक की एल्बम आई थी तो उसका कैसा रिस्पॉन्स मिला था। वहीं जब जेहोप वापस आए थे तो उनकी एल्बम कितनी सक्सेसफुल हुई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, आरएम के सॉन्ग को जो कि हाल में आया था उसके बारे में भी बताया गया था। लेकिन शॉकिंग बात तो यही थी कि बीटीएस वी और सुगा के लिए कुछ भी एक लाइन तक मेंशन नहीं लिखी थी, जबकि बीटीएस वी के सोलो एल्बम कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, और सुगा की एल्बम तो सक्सेस होने के बाद वो वर्ल्ड टूर पर भी गए थे। ये सब देखने के बाद बीटीएस आर्मीज काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और उनका कहना है कि बिग हिट्स को लगता है याद दिलाना पड़ेगा कि बीटीएस वी और सुगा भी बीटीएस के ही हिस्से हैं। ये दो तरफा भेदभाव कर रहे हैं। बिग हिट्स दिखाना क्या चाहता है? बीटीएस आर्मीज ये भेदभाव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि कई फैंस का ये भी कहना है कि बिग हिट्स ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे बीटीएस वी और सुगा बिग हिट्स का हिस्सा ही ना हो और सीधा उन दोनों को बाहर निकाल दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली बीटीएस भी मिलिट्री ट्रेनिंग के बावजूद अपने करियर को लेकर वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन में बने हुए हैं। बीटीएस वी ने इस साल मार्च में न सिर्फ अपना सोलो करियर लॉन्च किया, बल्कि अपने पिछले साल रिलीज एक सोलो एल्बम के जरिए सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर गए। उनका वो एल्बम इतना ज़्यादा हिट हुआ। इतना ही नहीं, उनके फर्स्ट सोलो एल्बम लेओवर जो कि सितंबर 2023 में रिलीज हुआ था, उसे बिलबोर्ड, आईट्यून्स, सर्कल चार्ट्स और कई चार्ट्स में टॉप पे रखा गया। इसके अलावा बीटीएस वी के सोलो एल्बम को कई अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि आई हार्ट रेडियो म्यूजिक अवार्ड 2024 में फेवरेट डेब्यू एल्बम। इसलिए जो बीटीएस वी के फैंस हैं और बीटीएस आर्मीज हैं, उन्हें ये फील हुआ कि किम तायोंग यानी कि हमारे प्यारे वी को बाहर करके हाइब ने सही नहीं किया, उन्होंने गलत किया है और इसके लिए उन्हें भरपाई भी करनी पड़ेगी। हालांकि कई फैंस का ये भी कहना है कि हाइब की ऐसी हरकत के कारण बीटीएस वी को अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ से ये सुगा को लेकर कंट्रोवर्सी जब से शुरू हुई है, तब से बिग हिट्स ने उनके लिए कुछ भी शेयर करना बंद कर दिया है, जबकि ये साबित हो गया था कि उनकी इतनी गलती नहीं थी और उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन ऐसे हालातों में बिग हिट्स को सुगा को सपोर्ट नहीं करना और उन्हें प्रमोट नहीं करना, जबकि उनको प्रमोट करना चाहिए, और बिग हिट्स ने उन्हें नीचा दिखाना शुरू कर दिया और शेडो बैन कर दिया पूरी तरह से। इतना ही नहीं, सुगा को गायब भी कर दिया गया, उन्हें सामने भी लेकर नहीं आ रहे, ना उनकी कोई बात कर रहा है।
और बीटीएस वी से किस चीज़ का गुस्सा निकाल रहे हैं ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। हालांकि इतना कुछ दोनों के साथ करने के बाद क्या उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना चाहिए? आपको क्या लगता है दोस्तों? एक तो वैसे बीटीएस वी को हमेशा से इतना कुछ सहना पड़ा और अब ये इन सब से उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा और वो क्या डिसीजन लेंगे। वैसे जो भी हो, बिग हिट्स ने सुगा और वी को इग्नोर करके सही नहीं किया। उन्होंने भी बीटीएस के लिए काफ़ी कुछ किया है जितना कि अदर मेंबर्स ने। उन्होंने भी अपना 100% दिया है और हमेशा बीटीएस को प्राउड मोमेंट ही फील कराया है। फिर वो चाहे रिलेशनशिप को लेकर उनका बयान सामने आना हो, इन सब से उन्होंने दूरी ही बनाई है। और दूसरे मेंबर्स का सोलो करियर प्रमोट करना हो, देखा गया था पिछले रिपोर्ट्स में भी उन्होंने बीटीएस वी के बारे में एक शब्द नहीं बोला था और अब ये सब। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसी को ये बात पता चले।